चलो चलो जल्दी जल्दी चढ़ो, ट्रेन बस चलने ही वाली है। अरे मुझे भी तो आगे जाने दो। अरे अरे मुझे जाने दो, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है। ओ कुली, हम पैसेंजर है, पहले हम चढ़ेंगे। पैसे कमाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है तुम लोगों को। चलो हटो पीछे। राजेश नाम का एक कुली अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग, एक बड़ा सा बैग अपने सर पर रखकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लोग उसे धक्के मार मार कर अंदर घुसे जा रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन चलने लगी, लेकिन राजेश सामान लेकर अंदर नहीं घुस पाया। अरे यार, ये ट्रेन तो चलने लगी, जिसका ये सामान है वो तो अंदर ही है। उनका सामान मुझे पहुंचाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। राजेश ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगा। उसने किसी तरह ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन फिसल कर गिर गया। थोड़ी देर बाद वो किसी अस्पताल में पहुंच गया। वहाँ पर उसकी पत्नी ममता और उसकी बूढ़ी माँ मौजूद थे। ये सब क्या हो गया बेटा? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जल्दबाजी मत किया कर, स्टेशन पर वहाँ बहुत भीड़ होती है। इतना ज्यादा सामान लेने जाने की क्या जरूरत थी? जान से भी ज्यादा कीमती है क्या? डॉक्टर साहब, लेकिन अब कैसे हो गया? देखिए, मजबूरी में मुझे इनका हाथ काटना पड़ा। इनका एक हाथ ट्रेन के नीचे आ गया था, इसीलिए हाथ काटने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब इन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक हाथ से ही बितानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ मैं ही था। अब मेरी माँ और मेरी पत्नी का क्या होगा? आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, खा लीजिए। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। ममता ने टिफिन खोलकर खाना परोस दिया। खाने में दाल चावल सब्जी के अलावा एक लाल मिर्च का पकौड़ा भी था। पकौड़ा देखकर राजेश का चेहरा खिल उठा। ममता, मेरी जिंदगी में चाहे जितनी परेशानियां आ जाए, जैसे ही तुम्हारे हाथ का लाल मिर्च का पकौड़ा देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे हाथ का लाल मिर्च का पकौड़ा खाने को मिलता है। बाकी लोगों का ऐसा नसीब नहीं है। उसकी बात सुनकर ममता के दिमाग में ख्याल आया। उसने कहा, अब बाकी लोगों को भी नसीब होगा। 2 दिन बाद ममता और उसकी माँ राजेश को लेकर घर आ गए और वहीं पर दवाई चलने लगी। कमाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए ममता ने अपनी सास और पति से कहा, राजेश जी, जिस स्टेशन पर आप कुली का काम करते थे, उसी स्टेशन पर मैं लाल और हरी मिर्च के पकौड़े बेचूंगी। सासू माँ, आप हमारे घर के आंगन में मिर्च बो दीजिए ताकि लोगों को ताजे मिर्च का पकौड़ा खाने को मिले। लेकिन ममता, तुम ये सब क्यों करोगी? लोग क्या कहेंगे कि अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। लोग हमारे घर में खाना देने नहीं जाएंगे और न ही कोई आपका इलाज कराएगा। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। सासू माँ, चलिए बाजार से मिर्च के बीज लेकर आते हैं। ममता और उसकी सास बाजार से बीज लेकर आए और आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों बाद बहुत बड़े बड़े हरी और लाल मिर्च उगाए। ममता ने ढेर सारे लाल और हरी मिर्च के पकौड़े बनाए और स्टेशन पर बेचने चली गई। जल्दी से कोई ट्रेन आ जाए, ट्रेन के अंदर घुसकर बेचती हूँ। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आ गई। ममता सारे पकौड़े लेकर ट्रेन के अंदर घुस गई। लाल मिर्च हरी मिर्च के ताजे पकौड़े खाइए। ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे, वो भी सिर्फ 10 के 2, 10 के 2, 10 के 2। अरे बिटिया, इन पकौड़ों की महक तो बहुत अच्छी